अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफी रहमान भुट्टा साहब। डॉलर और सोने की कीमतों में कमी की एक खुशखबरी आई है, इसके साथ चंद मजीद अच्छी खबरें हैं। इनसे फरमाइएगा ये डॉलर और सोने की कीमत में किस तरह कमी हुई है और स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ और डॉलर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया तारक जमाल साहब। तारक जमाल साहब, जो 2 दिन पहले आपने प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में जो आर्मी चीफ के हवाले से बात हुई थी, उसका हमने कहा था कि 1-2 दिन में आपको एक्शन नजर आएगा। वो जनाब देख लें कि जितने भी ये सट्टेबाज और जितने भी ये मनी एक्सचेंज कंपनियां हैं, इनके हवाले से जो है वो एक्शन शुरू हो गया है और जिससे जो डॉलर है वो नीचे आना शुरू हो चुका है। और इस हवाले से जो है कि मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनियों में कानून नाफज करने वाले जो एहलकार है वो तैनात कर दिए गए हैं, ताकि वो हर जो डॉलर खरीदने वाला है और बेचने वाला है उसकी पूरी डिटेल जो है वो एक मिनट की जो है ना, वो एक इन्होंने जो बना दी गई है कि उन यूनिटों को ये इतला दे रहे हैं, और जिससे यहां तक हालात पैदा हो गए हैं कि जितना ये ब्लैक डॉलर जिन्होंने जमा किए हुए थे, अब वो मनी एक्सचेंज, ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि वो मनी एक्सचेंज में जा रहे हैं, लेकिन मनी एक्सचेंज कंपनियां डॉलर लेने से इनकार कर रही हैं। वो इनकार क्यों? हाँ, अब देखे ना कि अब जितना स्टॉक ज्यादा होगा वो शो भी ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब वो फंस जाएंगे, वो लेके बैठ गए हैं। इस हवाले से जितनी भी एक्सचेंज ये कंपनियां हैं, अब वो जो है कम से कम डॉलर खरीद रही हैं, और दूसरी तरफ जो है कि एक्सचेंज कंपनियां जो है मार्केट में डॉलर 305 रुपए के हिसाब से खरीद रही हैं। जी तारक जमाल साहब, जबकि मुल्की ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की अब जो कीमत नजर आ रही है वो 307 रुपए थी। मजीद नीचे 300 रुपए से भी नीचे आने के इम्कानात आइंदा चंद दिनों में नजर आ रहे हैं। तो ये जाहिर हो रहा है भुट्टा साहब की ये कोई मसनूई बहरान था जो डॉलर माफिया ने पैदा किया हुआ था। जी जनाब, अब क्रैकडाउन जो शुरू हुआ है उसमें जो स्मगलर्स थे, सहूलतकार थे, और सरकारी जो अफसरान और जो इनकी सरपरस्ती कर रहे थे, उनकी लिस्टें तैयार करके इन मुतलका जो है खुफिया यूनिटों को फराहम कर दी गई हैं, और इन्होंने वो एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से एक खौफो हरास सा फैल चुका है। तो पहले हम ये एक खुशखबरी जो है ये समझे कि डॉलर की कीमत में कमी होगी और पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा होता नजर आ रहा है। देखें जी, वो यही बात है ना कि अब जो हमारे जराए बता रहे हैं, ये डॉलर स्मगलिंग, वो जमीनी हो, समुद्री हो, हवाई, हर तरह से जो है ना वो इसकी निगरानी की जा रही है। आप एयरपोर्टों पे देखेंगे, आप ड्राईपोर्ट पे देखेंगे, आप जहां भी देखेंगे, अब ये यूनिट जो है वो दिन रात इन कामों में लगे हुए हैं, और आइंदा चंद दिनों में आपको मजीद जो है वो डॉलर नीचे आता नजर आएगा। सोने की कीमत में भी कमी हुई है भुट्टा साहब। जी, ये देखें, डॉलर की कीमत में कमी होते ही सार इस वक्त जो है मुल्क में सोने की कीमत 10,500 रुपए कमी हुई है। तारक जमाल साहब, ये 2-3 दिन में ये देख लें क्या है, काफी कमी है। ये देखे ना, जिसके बाद नई कीमत 2,22,300 रुपए सोने की कीमत आ चुकी है। और आल पाकिस्तान जीम्स एंड ज्वेलर्स जो एसोसिएशन है, उसके मुताबिक 10 ग्राम सोने का भाव 9,002 रुपए से कम होकर आप देख रहे कि 1,90,886 रुपए पे आ गया है। दूसरी जानब जो है आलमी सराफा बाजार में सोने का भाव $5 कम होकर $1,926 फी आउंस पे आ चुका है। चलो ये भी अच्छी खबर है। तो जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? जी, अब जखीरा अंदोजों के हवाले से तमाम बॉर्डर्स पे जो है वो इस वक्त वो खुफिया यूनिट काम करना शुरू कर दिया है, और जो भी स्मगलिंग के हवाले से है, चीनी की स्मगलिंग, उसके बाद आटे की स्मगलिंग, उसके बाद आप समझ लें ये पेट्रोल की जो स्मगलिंग और डीजल कानूनी दरामद कर रहे थे, उनके बिल्कुल घेरा तंग कर दिया गया है। और तमाम बॉर्डर्स पे इस वक्त जिस तरह सील हो जाते हैं,
वो करके जो है इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मतलब अब जो कोई इनका सहूलतकार भी बॉर्डरों पर होगा वो भी पकड़ा जाएगा। जनाब सहूलतकार पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़े जा चुके हैं, समझे। अच्छा, इतना घेरा तंग हो चुका है कि ये कार्रवाई करने से पहले इसकी पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी और वो प्लानिंग करके जो है हमारे जराए बता रहे हैं फिर कार्रवाई शुरू हुई है। अच्छा जी तो भुट्टा साहब, ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ पिछले कुछ अरसा से ये जो हमारी मैशत तबाही की तरफ जा रही है, ये माफियाज के एक्शन की वजह से हो रहा है। तारक जमाल साहब, सबसे यही तो इस मुल्क के लिए मैं पहले भी बताता हूं, बुराई की जड़ यही है स्मगलिंग। स्मगलिंग का मतलब है, स्मगलिंग एक किस्म की तो है नहीं, आप देखें ना, मखसूस किल्लत पैदा कर देनी मुल्क में और उससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत देखें जो अब समझे चीनी, आटा, ये मसनूई किल्लत किस तरह ये अफगानिस्तान में स्मगलिंग हो रही है। ईरान से आप देख लें, पेट्रोल डीजल देखें, वो गैर कानूनी, अगर यही चीज कस्टम्स के हवाले से की जाए जो लीगल, उससे वो हुकूमत को बेनिफिट होगा। अब ये करोड़ों में नहीं, ये अरबों में हमारे जराए बता रहे हैं कि 15 दिन की एक प्रोडक्ट की वो बता रहे थे कि एक आईफोन कंपनी के टेलीफोन वहां से मोबाइल जो है वो स्मगलिंग होके आए, उनकी 15 करोड़ अपना बता रहे हैं कि एक मोबाइल फोन पे अगर 8,000 रुपया नॉन पेड कस्टम दिया जाए तो आप बताएं 1.5 लाख फोन पे कितने करोड़ों रुपए बनते हैं। और वो पकड़े गए हैं? जी पकड़े नहीं गए, उनके बारे में पता चला है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है, उनको तलाश किया जा रहा है। और इसके अलावा भी देखे ना कि हमारी बदकिस्मती है कि साबिक हुकूमत जो अभी गुजरी है पीडीएम की, वो सामने आना शुरू हो गए कि वो कह रहे हैं कि पहले यहां से चीनी बरामद की गई, पीपल्स पार्टी के जो नवीद कमर साहब के हवाले से असद इकबाल साहब ने बयान दिए। देखे मसनूई किल्लत, अब देखे चीनी में सबसे ज्यादा फैक्ट्री किन की है, लेकिन आपको हुक्मरानों की है। साहब जितने ताकतवर हो चुके हैं, इनको हाथ भी डालने के लिए बहुत बड़ी ताकत की जरूरत है। तारक जमाल साहब, अगर मैं अब भी बता रहा हूं आपको कि अगर ये कंट्रोल ना हुआ, इसके अलावा तो आप समझेंगे कि इस मुल्क में किसी तरह भी हम नहीं बच सकते। ये महंगाई का तूफान आप कैसे बचाएंगे? तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि इतनी बुरी खबरों के बाद हवा का एक ठंडा झोंका हमने महसूस किया है। अल्लाह करे मजीद बेहतरी इसी तरह जाहिर होती रहे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।